तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ट्रू ब्यूटी के एपिसोड नंबर 10 में आपका स्वागत है। ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिम की दोस्त सुहो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। लिम यहाँ पर उसे रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, बट यहाँ पर सुहो रुकती नहीं है। वो जल्दी जल्दी से यहाँ पर क्लासरूम में आ जाती है। हम देखते हैं सुजीन के जो दोस्त होते हैं यहीं पर बात कर रहे होते हैं। वो खुश होते हैं कि सुजीन जीत चुकी है, बट यहाँ पर सुहो कहती है कि सुजीन ने यहाँ पर लिम के जो ड्रेस है उसे कॉपी किया है, उसी को चुरा कर उसने पहना हुआ है, तो जीतने वाली लिम है ना कि सुजीन। पर सुजीन के जो दोस्त होते हैं वो ये बात मानने को तैयार नहीं होते। फिर सुहो जो होती है वो यहाँ पर फोटो को दिखाती है, कहती है देखो जो इसने बेल्ट पहना है वो भी आइडेंटिकल है जो सुजीन ने पहना था। ये फोटो कंपटीशन से एक दिन पहले की है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सुजीन जो होती है वो आ जाती है। सुजीन यहाँ पर कह रही होती है कि तुम लोग फिर से विक्टिम कार्ड खेलने के लिए यहाँ पर आ गए, पर ये विक्टिम कार्ड यहाँ पर ज्यादा काम देने वाला नहीं है। ऐसा करने पर सुजीन के सुआओ जो होती है वो बहुत ही ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। वो कहती है तुमने जो है ये इसकी ड्रेस चुराई है ना कि इसने, और तुम जो हो बहुत ही ज्यादा गंदी हो, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तब हम देखते हैं कि लिम उसे पकड़कर यहाँ से ले जाती है। स्कूल के ग्रुप में मैसेज आता है कि यहाँ पर सुआओ जो है इस तरह से बिहेव क्यों कर रही थी। तो यहाँ पर जो सुजीन के दोस्त होते हैं वो रिप्लाई कर देते हैं कि वो यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेलने के लिए आई थी। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लिम और उसकी दो दोस्त होती हैं, वो सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि उसने जो है तुम्हारी ड्रेस को चुरा लिया है। तो यहाँ पर लिम कहती है कोई बात नहीं, अगले मिशन में मैं उसका बदला ले लूंगी। बट यहाँ पर उसकी दूसरी दोस्त कहती है कि हमें कुछ ना कुछ प्लान बनाना पड़ेगा, और प्लान बनाने के लिए तुम दोनों मेरे घर पर आओगी, क्योंकि मेरे घर पर कोई भी पेरेंट्स नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो हम वहाँ पर आकर पजामा पार्टी कर सकते हैं, और साथ में ये डिस्कस कर लेंगे कि अगली बार ऐसा कुछ ना हो, इसलिए तुम्हें मेरे पजामा पार्टी में आना पड़ेगा मेरे घर के अंदर। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दूसरी दोस्त होती है वो तैयार हो जाती है, बट लिम सोचने लग जाती है कि अगर मैं पजामा पार्टी में जाऊंगी तो कहीं मेरा मेकअप ना उतर जाए। अगर मेरा मेकअप उतर जाता है तो मेरी दोस्त मुझे पसंद नहीं करेंगी और वो मेरी दोस्त नहीं रहेंगी। यही सोचकर लिम जो होती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है। इसी वजह से यहाँ पर वो कहती है कि मैं नहीं आ सकती हूँ। उसकी दोस्त सुहो कहती है क्यों, तुम क्यों नहीं आ सकती हो? तो वो बताती है एक्चुअली मैं मुझे फैमिली के साथ बाहर डिनर करने जाना है, इसीलिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो बाहर स्टोर के पास आई होती है, बुक स्टोर के पास। फिर वो देखती है कि दो लड़कियां फोटोज को देख रही होती हैं, जहां पर बिफोर एंड आफ्टर फेस दिखाया होता है। वो बड़े ही ध्यान से उसे देख रही होती है। तभी वो लड़कियां उसे देखती हैं तो वो यहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है अपना मुंह छुपाकर। मुंह उसका जो है दिखता नहीं है बाहर रोड पर, तो वो यहाँ पे टकरा जाती है। टकराती भी उसी से है, जुन से। जुन यहाँ पर उसे देखता है और उसकी बुक्स को उठाकर उसको दे देता है, और फिर वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जो लिम होती है वो रोने लग जाती है। वो सोचती है कि उसने मुझे पहचाना ही नहीं। अब जो लिम है यहाँ पर फोन करती है सुहो को। वो कहती है कि मैं तुम्हारे एरिया के अंदर हूँ तो तुम मेरे से मिलने के लिए आ जाओ। फिर ये दोनों यहाँ पर पार्क के अंदर बैठ जाते हैं। सुहो यहाँ पर उससे कहता है बोलो तुम्हें कुछ बोलना है क्या? तो वो पहले तो बोलती नहीं है, फिर कहती है अगर मान लो मेरा मेकअप हटा हुआ है तो तुम्हें कोई दिक्कत है? मुझे लगता है कि अगर मेरा मेकअप हट जाए तो मेरे कोई भी दोस्त नहीं होगा, इसलिए मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ। मुझे कोई भी लाइक नहीं करेगा। सुहो ये कहता है कि सिर्फ चेहरा अच्छा होने से कुछ नहीं होता है, इंसान भी अच्छा होना चाहिए, इसीलिए तुम्हें अपने चेहरे को इतना ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए। सभी को लाइक करने का कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता, सभी के लिए अलग अलग रीज़न होता है। सिर्फ चेहरा से हम पता नहीं लगा सकते कि सामने वाला अच्छा है या फिर नहीं है, इसीलिए तुम्हारी दोस्त तुम्हारा मेकअप हटने के बाद ही तुम्हारी दोस्त ही रहेंगी। और ऐसा बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। वो खड़ी होती है और कहती है तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते हो, कहाँ जा रहे हो? फिर वो अपने दोस्तों को मैसेज करती है, कहती है मैं फ्री हो चुकी हूँ तो क्या मैं अब आ सकती हूँ? उसकी दोस्त कहती है बिल्कुल। फिर वो पजामा पार्टी में यहाँ पर आ जाती है। पजामा पार्टी के अंदर कुछ नहीं, ये सभी लोग पजामा पहन लेंगे और एक बैठ जाएंगे और वहाँ पर कुछ स्नैक्स खाएंगे और बातें करेंगे, और इसके अंदर छोटा सा एक गेम भी होता है जिसे ये प्ले करेंगे। वो गेम के बारे में आगे मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर वो यहाँ पर पहले केक लेकर आते हैं।
और इनकी पहली पजामा पार्टी होती है, इसीलिए वो ये सेलिब्रेट करते हैं। उसकी दोस्त कहती है अगले साल भी हम दोबारा से पजामा पार्टी करेंगे। लिम सोचती है कि मैं बिना मेकअप के यहाँ पर आना चाहती हूँ। यहाँ पर वो कहती है उसकी दोस्त कि मैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जानने की इच्छा है मेरी कि हम जो है आज क्या-क्या करने वाले हैं। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि सुहो के साथ तुम्हारा रिलेशन क्या है? तो यहाँ पर लिम कहती है अरे कुछ नहीं है, बस वो मेरे साथ बात करता है, उसे अच्छा लगता है और यहाँ पर जून जो है वो तो मुझे टीज़ करता है। यहाँ उसकी दोस्त गुस्सा हो जाती है और कहती है झूठ बोलना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पर लिम झूठ बोल रही है। बट लिम कहती है कि नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ। एक्चुअल में लिम जो होती है यहाँ झूठ ही बोल रही होती है। यहाँ पर वो कहती है उसकी दोस्त कि चलो अभी कॉल करो जून और सुहो को, दोनों को यहाँ पर लेकर आते हैं। तो वो कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तब उसकी एक दोस्त लिम को पकड़ लेती है और दूसरी दोस्त यहाँ पर सुहो और जून को मैसेज कर देती है कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। मैसेज करने के बाद यहाँ पर वो दोनों आ जाते हैं और आते ही वो यहाँ पर कहता है जून कि ये यहाँ पर सुहो क्या कर रहा है, इसको किसने बुलाया है यहाँ पर। और वो कहता है उसकी दोस्तों को कि तुमने मैसेज किया था ना, यहाँ पर लिम ने मैसेज नहीं किया होगा। सुहो कहता है कि जून यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी यहाँ पर लिम आती है और कहती है तुम दोनों रुक जाओ और मुझे माफ कर दो, इन दोनों ने मैसेज कर दिया था। यहाँ पर लिम की दोस्त पजामा देती है इन दोनों को पहनने के लिए। जून तो उस पजामा को लेकर नीचे फेंक देता है, कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये सब मैं नहीं कर सकता। बट उसकी दोस्त यहाँ पर उसे रोक लेती है और कहती है नहीं, अब तुम यहाँ पर आ गए हो तो तुम्हें पजामा पार्टी करना ही पड़ेगा, क्योंकि लिम की यहाँ पर अच्छी सी मेमोरीज क्रिएट हो जाएंगी, इसलिए उसके लिए यहाँ पर रुक जाओ। फिर हम देखते हैं जून भी यहाँ पर रुक जाता है और सभी लोग यहाँ बैठ जाते हैं। अब मेमोरी क्रिएट करने के लिए फोटो तो लेना बनता है, तो सभी लोग यहाँ पर फोटो लेने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सुहो होता है, कभी वो फेस बंद कर लेता है तो कभी जून, और सभी लोग यहाँ फोटोज को लेकर चेक कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर उसकी दोस्त कहती है अब जो है ट्रूथ गेम जो है वो स्टार्ट होगा, यानी सच्चाई का गेम। ये लोग जो है एक टेबल पे बोतल को घुमाएंगे, जिसकी तरफ बोतल आएगा वो जो है अपनी सच्चाई को बोलेगा। तो पहला नंबर सुहो का ही आ जाता है। वो पूछती है कि तुम्हें किस तरह का लड़की पसंद है। तो सुहो यहाँ पर कहता है मुझे जो है सिंपल लड़कियां ज्यादा अच्छी लगती हैं, जो है ना आराम से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, ज्यादा घबराए नहीं किसी भी प्रॉब्लम को देखकर, बस इसी तरह की लड़कियां मुझे ज्यादा पसंद है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है उसकी तरफ देखकर बोल रहा होता है। वो कहता है होनेस्ट और ईमानदार लड़कियां मुझे अच्छी लगती हैं। फिर यहाँ पर वो पूछता है कुछ और बता सकते हो डिटेल में, तो वो कहता है कि नहीं। अब जून का नंबर आता है, जून से सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। जून यहाँ पर कहता है मुझे क्यूट लड़कियां पसंद है। तो यहाँ पर लिम की दोस्त गुस्सा हो जाती है और कहती है इतना छोटा आंसर, थोड़ा डिटेल में बताओ। तो वो कहता है कि तुम बताओ तुम्हें किस तरह का लड़का पसंद है। तो उसकी दोस्त कहती है कि हैंडसम। तो तुमने भी तो यही कहा जो मैंने कहा, ऐसा वो बोलता है। फिर वो दोबारा से बोतल को घुमाते हैं और फिर से सुहो का ही नंबर आ जाता है। इस बार क्वेश्चन होता है कि क्या तुम्हारी कोई क्रश है। तो वो कहता है फिर से मेरा नंबर कैसे आ सकता है, बार बार मेरा ही आ रहा है। तो वो कहती है कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, तुम बताओ तुम्हारी कोई क्रश है या फिर नहीं है। वो कहता है क्या क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है। तो वो कहती है कि हाँ। तो वो कहता है कि ये तो सीक्रेट है। तो अगली बार बोतल घुमाती है और वो पूछती है कि अब बताओ सीक्रेट क्या है। पर बोतल तो इस बार लिम की तरफ घूम जाती है। पर यहाँ पर सीक्रेट बताना होता है और सीक्रेट उसके मेकअप का ही होता है। वो घबराने लग जाती है। वो सोचती है अगर मैं मेकअप दिखा दूं तो मेरा कोई भी दोस्त नहीं होगा। बट यहाँ पर सुहो खड़ा हो जाता है और कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो फिर वो यहाँ पर जून को भी कहता है चलने को। जून कहता है कि ठीक है मैं भी चलता हूँ यहाँ से, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। सुहो यहाँ पर जाने को इसलिए बोलता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि सीक्रेट बताना पड़ जाए लिम को, इसलिए वो कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बट यहाँ पर सभी दोस्त कहते हैं कि यार तो बहुत ज़्यादा फन हो गया, बट यहाँ बहुत ही जल्दी चले गए वो लोग, बहुत मजा आया। फिर वो यहाँ पर कहती है लिम कि लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहती हूँ। फिर वो देने के लिए वॉशरूम में चली जाती है और ये दोनों यहाँ फोन चला रहे होते हैं। तभी वो वॉशरूम से अपना मुंह धोकर आती है और वो दोनों दोस्त कहती हैं कि तुम कौन हो, तुम तो बहुत ही अजीब दिख रही हो। वो कहती है मैं लिम हूँ। यहाँ पर उसकी दोस्त कहती हैं कि तुम्हारा चेहरा इतना ज्यादा खराब क्यों लग रहा है। तो वो यहाँ पर बताती है कि मैं मेकअप करके स्कूल के अंदर आती हूँ, मेरा चेहरा ऐसा ही है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम में जो हो मेरे दोस्त ना बनो, अगर तुम इस चेहरे को देखते हो तो तुम मेरे दोस्त नहीं रहोगे, मुझे ऐसा लगता है। बट मैं तुम्हें ये सीक्रेट बताना
चाहती थी और मुझे पता है कि तुम मेरा ये चेहरा देखकर अब मेरे दोस्त नहीं रहोगे। ऐसा बोलकर वो रोने लग जाती है। फिर हम देखते हैं उसके दोस्त जो दो होते हैं वो रोने लग जाते हैं और उसे हक कर लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे दोस्त सिर्फ इसलिए नहीं है कि तुम्हारा चेहरा अच्छा है, तुम भी बहुत अच्छी हो दिल से भी और तुम हमेशा हमारे साथ रहती हो। अब यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और हम सुजीन को देखते हैं। सुजीन के पास एक यहाँ पर फोटोज आ रहे होते हैं उसके फोन पर। यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है उस फोटोज को देखकर, क्योंकि उस फोटोज के अंदर यहाँ पर लिम का सीक्रेट छुपा होता है। लिम की वही फोटोज होती हैं पुराने स्कूल वाली, जहाँ पर उसने किसी भी तरह का कोई मेकअप नहीं किया था। अब आप एपिसोड में देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।